वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं अल्फा बीटा गामा टीचिंग वर्ल्ड। चलिए मित्र, आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 पढ़ाने जा रहे हैं, जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री ज्ञात करना है। तो आइए अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है। ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी एक समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो गिवन डेट में हमने क्या किया, जो दिया है वह लिख लिए। कोण बी दिया है 90 डिग्री और ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी है 7 सेंटीमीटर। तो जब ए बी और बी सी हमको मालूम है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करते हैं, ए सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करते हैं, ए सी यानी कि कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और कर्ण ए सी का पहले हम मान को क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से ए सी बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात AC का स्क्वायर जो होगा वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। तो इसी थ्योरम की मदद से हम क्या करते हैं, AC का वैल्यू को निकाल लेते थे। AC यानी कि कर्ण निकाल लेते थे। अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो गया। AB हमारा दिया है 24 सेंटीमीटर, तो ए बी के प्लेस पर हमने क्या किया, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख दिए। अब बी सी कितना दिया, 7, तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49 यानी कि 49 होता है। दोनों को ऐड किए तो 625 आया, 625 का वर्गमूल हो जाता है 25। तो ये 25 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल गया, कर्ण निकल गया। अब नंबर 1 सवाल है, इस साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H और कोस ए का फॉर्मूला होता है B/H। तो चलिए मित्र देखते हैं फिगर में कि एंगल ए का बात किया गया है। यहाँ किसका वैल्यू निकालना है, एंगल ए का मान निकालना है। तो एंगल ए के लिए ये एंगल ए के सामने वाला जो भुजा होता है यानी कि BC, वह हमारा P हो जाता है। यानी कि P क्या हो जाएगा, P हमारा हो जाएगा BC और B क्या हो जाएगा, तो B हमारा हो जाएगा AB, B हो जाएगा AB एंगल ए के लिए। और एंगल C का अगर बात किया जाए, एंगल C का अगर बात करेंगे तो एंगल C के सामने वाला भुजा P कहलाता है। तो एंगल C के लिए P क्या हो जाएगा, AB, P हमारा हो जाएगा AB, P हो जाएगा AB और B हमारा हो जाएगा BC। एंगल C के सामने वाला P और साइड वाला B हो जाएगा। तो साइड वाला B क्या हो जाएगा, BC। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H। तो देखिए दोस्त, P क्या हो गया, एंगल ए के लिए देखना, एंगल ए के लिए P क्या हो जाएगा, एंगल ए के लिए P हो जाएगा BC। तो यहाँ BC रख दिए। और H क्या हो जाएगा, तो H फिक्स होता है ए और P के दोनों के लिए, AC जो हम लोग H निकाले AC 25 ये हो जाएगा। तो हम क्या किए, BC के प्लेस पर क्या किए, 7 रख दिए और AC के प्लेस पर 25 रख दिए, क्योंकि BC का वैल्यू हमको दिया हुआ है, BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो BC की जगह 7 और AC की जगह 25। उसी प्रकार से कोस ए का मान निकालना है। तो कोस ए का फॉर्मूला होता है B/P। तो B/P होता है, तो B एंगल ए के लिए B क्या हो जाएगा, एंगल ए के लिए B हो जाता है, एंगल ए के लिए B AB हो जाता है। तो AB और H हो गया AC। तो AB का वैल्यू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और AC है 25 सेंटीमीटर, रख दिए। उसके बाद नंबर 2 साइन C और कोस C का मान निकालना। तो साइन C, तो साइन का फॉर्मूला P/H होता है। तो एंगल C के लिए P क्या हो जाएगा, तो एंगल C के लिए देखिए, एंगल C के लिए PAB हो जाएगा और B BC हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिए एंगल सी के लिए पी ए बी और एच हो जाएगा ए सी, और एंगल सी के लिए बी क्या हो जाएगा बी सी, और एच क्या हो जाएगा ए सी। तो ए बी का वैल्यू है 24 और ए सी का मान है 25, और बी सी का वैल्यू है 7 और ए सी का वैल्यू है 25। इस प्रकार से साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी का वैल्यू निकल गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का कि आकृति 8.31 में 10p माइनस कोट आर का मान परिकलित कीजिए। यानी कि हमको क्या करना है, किसका मान को परिकलित करना, 10p माइनस कोट आर के मान को परिकलित करना है। एक्सरसाइज आकृति 8.3 यही है आकृति 1.3, जिसमें पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण क्यू क्या है 90 डिग्री है। कोण क्यू क्या दिया हुआ है मित्र, कोण क्यू दिया हुआ है 90 डिग्री। देखिए और पी क्यू कितना दिया हुआ है उसमें, तो पी क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, फिगर में है पी क्यू दिया है 12 और पी आर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख दिए पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से फिर हम क्या करेंगे, क्यू आर निकाल लेंगे, यानी कि बी निकाल लेंगे, आधार निकाल लेंगे क्यू आर। तो आधार निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैसे निकालते हैं, तो कर्ण के वर्ग में से क्या करेंगे, लंब के वर्ग को अगर घटा देंगे तो आधार का वर्ग निकल जाएगा। अगर हमको लंब निकालना होता तो कर्ण के वर्ग में से क्या करेंगे, आधार के वर्ग को घटा देंगे तो लंब निकल जाएगा। अगर आधार निकालना है तो कर्ण के वर्ग में से क्या करेंगे, लंब के वर्ग को घटा देंगे तो आधार निकल जाएगा। यानी कि हमको क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर निकालना है तो क्या करेंगे, कर्ण के वर्ग में से क्या करेंगे, लंब के वर्ग को घटा देंगे, यानी कि पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर कर दिए। तो पी आर है कितना, तो पी आर है 13 का स्क्वायर, और क्यू आर है कितना, तो क्यू आर है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। 169 से 144 घट गया तो बचेगा 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 सेंट होता है, ये 5 सेंटीमीटर। अब चलिए 10p माइनस कोट आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है इसमें। तो 10p का फॉर्मूला p बाय b होता है। 10p का फॉर्मूला क्या हो जाता है, p बाय b, और कोट आर का b बाय p। तो एंगल p के लिए p क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। p क्या हो जाएगा, क्यू आर। तो p की जगह हम रख दिए क्यू आर, और b क्या होगा, तो b हो जाएगा अपोजिट साइड। एंगल p के लिए p परपेंडिकुलर, लंब क्या होता है, क्यू आर होता है, और b क्या हो जाता है, बेस आधार क्या हो जाता है, b क्यू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या किए, p हो गया क्यू आर और b हो गया p क्यू, तो रख दिए, माइनस का माइनस दे दिए। और कोट आर का वैल्यू कोट आर का फॉर्मूला क्या होता है, b बाय p होता है। तो r के लिए, एंगल r के लिए देखिए, एंगल r के सामने वाला को हम लोग लंब कहते हैं, यानी कि p कहते हैं। एंगल r के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो लंब हमारा क्या हुआ पी क्यू, तो आधार क्या हो जाएगा क्यू आर। इसलिए आधार यहाँ पर, आधार के प्लेस पर हम लोग क्या रखेंगे क्यू आर, और हमारा लंब कितना है पी क्यू। तो सामने वाला एंगल आर के सामने वाला को पी क्यू कहते हैं, तो पी क्यू हमारा लंब हो गया, रख दिए। अब क्यू आर, तो क्यू आर का वैल्यू निकाले हम लोग 5, क्यू आर निकाले हम लोग 5, और पी क्यू कितना दिया हुआ, तो पी क्यू दिया हुआ 12, तो 5/12 और माइनस क्यू आर। क्यू आर है कितना, तो क्यू आर हो गया हमारा 5, और पी क्यू है कितना, तो पी क्यू हमारा है 12। तो 5/12 में से 5/12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इस प्रकार से 10p माइनस कोट आर का रिजल्ट हमारा क्या होगा, 0 होगा। ये हमारा आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है क्वेश्चन, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कोस a और टेन a का मान परिकलित कीजिए। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, कि यदि साइन a बराबर 3/4 है तो कोस a और टेन a का मान परिकलित कीजिए। तो दिया हुआ है साइन a बराबर 3/4, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है। तो p बराबर हमारा हो गया 3 और h बराबर हो गया 4। तो लिख दिए p बराबर 3 और h बराबर 4। तो p और h मालूम है तो b निकाल लेंगे। तो b बराबर यानी कि आधार बेस निकालना है, तो क्या करेंगे, कर्ण के वर्ग में से हम लंब के वर्ग को घटा देंगे, यानी कि h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करेंगे तो b निकल जाएगा। तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर दिए। तो h कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस p कितना दिया हुआ 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 जाएगा 7, अंडर रूट 7 ये निकल गया हमारा, बेस b निकल गया।
अब हमको क्या करना है, कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना। तो कोस का फार्मूला होता है बी बट्टा एच और टेन ए का फार्मूला होता है बी बट्टा पी। तो एंगल यहाँ पर ए का वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ पर किसका मान दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4 और निकालना है हमको कोस ए और टेन ए ही निकालना है। इसीलिए यहाँ पी बी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एंगल ए का मान दिया हुआ, एंगल ए का ही मान पूछेगा तो नो चेंजिंग, यानी पी बी में क्या होगा, चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको कोस ए की जगह कोस सी का वैल्यू पूछता, कोस ए की जगह कोस सी का, तब जाके चेंज होगा। अगर कोण बी समकोण होता तो कोस सी का मान पूछता तो पी बी बदल जाता है, बी पी हो जाता। तो कोस ए का मान बी बट्टा एच, बी कितना है √7 और एच कितना है, तो एच दिया हुआ था 4 रख दिए। और टेन ए, तो टेन ए का फार्मूला पी बाय बी होता है, तो पी है कितना, तो पी हो गया हमारा 3 और बी कितना है, तो बी हमारा है निकाले हैं √7, तो यहाँ पर √7 रख दी। इस प्रकार से कोस ए और टेन ए का वैल्यू निकल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। 15 कोट ए बराबर क्या दिया हुआ, 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो दिया हुआ है 15 कोट ए बराबर 8, लिख देते हैं यहाँ पे दिया है। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। 15 कोट ए बराबर 8, तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8/15, गुना में 15 है, धक्का मारेंगे भागा में आ जाएगा, है ना। 15 को जोर से धक्का मारे, ये कहाँ गया, भाग में आ गया, इसके चरण में गिर गया, भाग में आ गया। तो कोट ए का वैल्यू कितना निकल गया, 8/15। अब कोट ए का फार्मूला हम लोग जानते हैं बी बट्टा पी होता है। कोट ए का फार्मूला बी बट्टा पी, हम पिछला क्लास में आप लोग को बता दिए थे कि साइन कोस और टेन का वैल्यू पीवीएच में कैसे निकालते हैं, बताए थे पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। इस सूत्र के माध्यम से साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट का मान हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। इसी फॉर्मूला के आधार पर हम आप लोगों को ये बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। कोट ए, तो कोट ए यहाँ देखिए कोट है, तो कोट का फॉर्मूला क्या होगा, बी बट्टा पी हो गया। तो आसानी से हम यहाँ बी बट्टा पी लिख दिए थे, बी बट्टा पी बराबर 8/15। तो बी का वैल्यू हो गया हमारा 8 और पी हो गया 15। तो बी और पी मालूम है तो एच निकाल लेते हैं। तो एच बराबर क्या होता है फॉर्मूला, √PA² प्लस BA² होता है। ठीक है, पी है कितना, 15 का स्क्वायर, बी कितना है 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड कर देंगे 289, 289। इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 17। अब क्या करेंगे, हमको किसका वैल्यू ज्ञात करना है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। यहाँ भी एंगल ए दिया हुआ है और हमको एंगल ए निकालना है, इसलिए पी और बी में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। जो कोट ए का वैल्यू, कोट ए का मान है में पी बी का मान है, वही साइन ए और सेक ए में भी होगा। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बट्टा एच। साइन ए बराबर क्या फॉर्मूला था, पी बट्टा एच। तो पी कितना है, तो पी हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 15 और एच कितना निकाले हम, 17। तो हम यहाँ रख दिए 15/17। और सेक ए का फार्मूला, सेक ए बराबर क्या होता है फार्मूला, एच बट्टा बी। तो एच हम कितना निकाले हैं, 17। देखिए यहाँ एच कितना निकाले हैं, 17, और बी कितना दिया, ऊपर दिया हुआ बी 8। इस प्रकार से साइन ए और सेक ए का वैल्यू हम निकाल लिए। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। सेक थीटा का मान दे दिया है 13/12 और हमको निकालने बोल रहा है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा का मान निकालने बोला है। क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति में 6 फंक्शन होता है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसमें से एक दे दिया है सेक थीटा 13/12। तो अन्य सभी यानी कि अगला 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करने के लिए कह रहा है। तो बस इसी तरह से, जिस तरह से ऊपर का सवाल हम लोग सोल्व किए, उसी प्रकार से ये सवाल को भी हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। सेम प्रोसेस, कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं होगा, सेम तरीका से हम इसको आराम से बना सकते हैं। तो देखिए कैसे बनता है। सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 13/12 दिया हुआ है सेक थीटा बराबर। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला
एच बट्टा बी होता है ना, एच बट्टा बी। तो एच बट्टा बी बराबर क्या हो गया 13/12, तो एच बराबर हो गया हमारा 13, बी बराबर हो गया हमारा 12। तो लिख दी एच बराबर 13 और बी बराबर 12। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमको एच का वैल्यू मालूम है और बी का वैल्यू मालूम है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पी का मान को ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए पी का मान को निकालते हैं। तो निकालते हैं पी के वैल्यू को। तो पी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताए हम आप लोग को कि पी का मान निकालना था, कर्ण के वर्ग में से क्या करेंगे, आधार के वर्ग को घटा देंगे तो लम निकल जाएगा, यानी कि पी निकल जाएगा। तो चलिए पी निकालते तो कर्ण के वर्ग माइनस आधार का वर्ग, यानी कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच कितना था, तो 13 का स्क्वायर दिया हुआ था, एच कितना दिया हुआ था 13, और बी कितना दिया हुआ 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 से 144 घटाएंगे तो 25, 25 का वर्गमूल 5। अब हमको किसका, अन्य 5 को का ज्ञात करना है, साइन का, कोस का, टेन का, कोसेक का और कोट का, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, सब फार्मूला के तौर पर इसको क्या करना है, बैठा देना। साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच होता है, कोस थीटा बराबर बी बट्टा एच होता है, टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी होता है, कोसेक थीटा बराबर एच बट्टा पी होता है, कोट थीटा बराबर बी बट्टा पी होता है। क्या क्या मान, एच दिया हुआ था 13, पी दिया हुआ था 12 और हम पी निकाल लिए हैं 5, यानी पी हमारा हो गया 5, बी हो गया है 12 और एच 13। तो सब मान को यहाँ बैठा दीजिए। तो पी कितना निकाले हैं 5, एच कितना हो गया 13, बी कितना है, तो बी है 12 और एच कितना है 13, पी कितना है 5 और बी कितना है 12, एच कितना है 13 और पी कितना है, पी है 5 और बी कितना है 12 और पी कितना है, तो ये है 5। इस प्रकार से अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हुआ। चलिए इस प्रकार से हम 1 2 3 4 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए और 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में कल प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए शुभ प्रभात, थैंक्स। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। सेंटीमीटर